देखिए, लोकसभा चुनाव अपना जो पहले हुआ था उसमें आप लोगों ने बहुत साथ दिया। अब जो विधानसभा चुनाव होगा राजवीर भटिया जी का, तो उसमें आप सभी लोगों को पूरा सहयोग देना है, क्योंकि चुनाव एक बार होगा, सरकार 5 साल के लिए बनेगी। तो एक एक वोट की कीमत समझते हुए हमें ऐसी सरकार को और ऐसे व्यक्ति को लेके आना है जो अपने लोहारू हल्के के विकास में 4 चांद लगाने का काम करे, और वो और कोई नहीं, राजवीर भटिया जी करेंगे, जो 36 बिरादरी के भाइयों को इकट्ठा करके सम्मान रूप से लेके चलते हैं, जो सुख में भी दुख में भी आप लोगों के साथ रहते हैं। उस व्यक्ति का हमें साथ देना है, हाथ के निशान पे मोहर लगा के 5 तारीख को। देखिए, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो मैं योजनाएं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि 5 साल की सरकार है, तो आप सभी को ये इन बातों से परिचित होना बहुत जरूरी है कि राजवीर भटिया जी आते हैं तो समाज में क्या काम होगा। देखिए, 10 साल से वो अपने निजी कोष से, अपनी जेब से समाज में पैसा लगा रहे, वो सब आप लोग जानते हो कि एक पद के बिना वो इतना कुछ कर रहे थे। तो पद मिलने के बाद जो ऊपर से योजनाएं होंगी कांग्रेस सरकार की, तो अपने हल्के को कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो हमें इस बात का पूरा विश्वास रखना है उनपे, और कांग्रेस जैसे ही बनेगी, जो विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आज 3000 रुपए वो 6000 रुपए कर दी जाएगी। युवा साथी है, उनके जो 2 लाख पद खाली है, उन पदों पे जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी और उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। जो भी गरीब परिवार होगा उसको 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान तैयार करवा के दिया जाएगा। हर परिवार यानी गरीबी रेखा से ऊपर होगा या चाहे नीचे, हर परिवार की 300 यूनिट बिजली का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। मैं बात करूँ किसानों की, तो उनको फिक्स MSP लागू किया जाएगा और तत्काल में मुआवजा देने का काम करेगी कांग्रेस सरकार। देखिए, कांग्रेस सरकार अगर आती है, राजवीर भटिया जी आते हैं, तो काम होगा लोहारू हल्के के विकास पे, काम होगा शिक्षा पे, काम होगा युवाओं के रोजगार पे, काम होगा किसानों के हित पे, काम होगा बहन और बेटियों के सम्मान में। पूरा मिला के मैं कहूँ तो विकास ऐसा होगा कि हरियाणा पे पहले नंबर पे एक ही नाम होगा, लोहारू लोहारू और लोहारू। देखिए, आप लोगों को, बड़े लोग हैं आप सभी मुझसे, तो आप लोगों को तजुर्बा है, और जो युवा साथी है वो सब पढ़े लिखे हैं। एक तरफ वो 10 साल है, उस मंत्री के 10 साल है, उस सरकार के 10 साल है, जो कि किसानों के लिए 750 किसान हमारे शहीद हुए बीजेपी के शासन में। किसानों का देखिए, इतना जब कांग्रेस सरकार होती थी तो करोड़ों का कर्जा माफ किया गया था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई पिछले 10 वर्षों में 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। और कभी भी 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार थी, एक भी किसान को धरने पे बैठने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो 750 किसान शहीद हो गए। और उन शहीद किसानों पे एक व्यक्ति, जो अपने हल्के का व्यक्ति, अपने हल्के का मंत्री था, वो उस किसान की शहीदी पे हंसा और उनकी बहन बेटियों के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी करी उस व्यक्ति ने, उस मंत्री ने। उस मंत्री का हमें कड़ा विरोध करना है, ऐसे व्यक्ति का हमें विरोध करना है जो अपने लोहारू हल्के का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके नाम को अपने लोहारू हल्के के नाम से हटाना है, और एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे मंत्री के साथ जोड़ना है जो एक आम जन, जो आपकी तरह एक आम व्यक्ति है, जो समाज की सेवा करने में पिछले 10 साल से जुटा हुआ है, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर एक बहन बेटी के लिए, युवा साथियों के लिए, महिलाओं के लिए एक बात याद रखना, जो महिलाएं देश के लिए मेडल लेके आती थी, जो बेटियां, उन बेटियों को बीजेपी सरकार के शासन में जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा और वहां पे बेटियों के बाल घसीट के पकड़ के उनको घसीटा गया। योजना होती है कि पदक लाओ पद पाओ, जो भी खिलाड़ी पदक लेके आएगा उनको पद देने का काम किया जाएगा कांग्रेस सरकार द्वारा। जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की एक पहले स्कीम होती थी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, वो योजना कर्मचारियों के लिए वापस से लागू कर दी जाएगी कांग्रेस सरकार के शासन में। बच्चों की मैं बात करूं तो देखिए, बीजेपी सरकार के शासन में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल पिछले 10 वर्षों में, हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, ज्यादा स्कूलों पे ताला जड़ने का काम किया। नया खोलना तो दूर की बात, जो खुले हुए थे उन पे ताला जड़ने